जय हिंद। हम लोग देख रहे हैं 10th क्लास का एनसीईआरटी मैथ का बुक प्रश्नावली 3.5 को। अभी तक हम लोग प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न संख्या चौथा का जो हिंदी वाला प्रश्न था उसको हम बना रहे थे। अभी तक हम लोग चौथा तक बना चुके हैं। आज हम लोग करेंगे इसका लास्ट सवाल। तो लास्ट सवाल 5 नंबर आप सवाल को पढ़ सकते हैं। कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। क्षेत्रफल क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में लिखा जाता है, इसलिए इसको शुद्ध हिंदी में लिखा है वर्ग इकाई। तो कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कब कम होता है? कुछ चेंज करेंगे तब तो कम होगा, ऐसा ही थोड़ी ना कम होगा। चाहे तो लंबाई को चेंज करें, चाहे तो चौड़ाई को चेंज करेंगे तब वो चेंज होगा। तो कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है। लंबाई को 5 इकाई कम कर दी जाती है और क्या कह रहा है, कम कर दी जाती है तथा उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। कह रहा है लंबाई को 5 कम कर दीजिए और चौड़ाई को 3 बढ़ा दीजिए। और यदि हम फिर दूसरा समीकरण के लिए कह रहा है, क्योंकि 2 बार बोलेगा 2 समीकरण बनता है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई, कह रहा है लंबाई को 3 और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें। एक में दोनों को बढ़ावे कह रहा था, पिछले वाला में कह रहा था कि कुछ कम करें कुछ बढ़ावे, लेकिन एक में कह रहा है दोनों को बढ़ा दीजिए तो क्षेत्रफल बढ़ जाता है। अब दोनों को बढ़ाएं तो क्षेत्रफल तो बढ़ेगा ही, बढ़ जाता है। आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। आयत की विमाएँ ज्ञात करना है। विमा का मतलब क्या होता है? आयत के बारे में सबको तो बेसिक नॉलेज होगा ही। आयत किसे कहते हैं? तो वैसे चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो तथा उसके दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर हो उसे आयत कहा जाता है। तो ये एक आयत है। अच्छा, तो आयत में ये वाला चीज़ को लंबाई कहा जाता है और ये वाला चीज़ को चौड़ाई कहा जाता है। तो कह रहा है विमाएँ। अब विमा किसको कहा जाता है? तो लंबाई और चौड़ाई को मिलाकर ही विमा कहा जाता है। कहने का सिंपल सी मतलब है कि आपको लंबाई ज्ञात करना है और आयत की चौड़ाई ज्ञात करना है। तो आयत की लंबाई। क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल का मतलब होता है ये जो आकृति बना हुआ, आकार जो बना हुआ, इसके अंदर कितना जगह है। जैसे हम लोग खेत रहता है तो उस खेत में देखते हैं कि जितना जगह है, जैसे हम लोग कट्ठा में उसको कहते हैं या हेक्टेयर में बोला जाता है, तो उसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं। इसके अंदर जितना भी जगह है वो क्षेत्रफल है। एक परिमाप होता है। परिमाप का मतलब होता है कि चारों पट्टी बाहर के माप, जैसे यहाँ से यहाँ के माप, यहाँ से यहाँ के माप, यहाँ माप, ये माप, सबको माप लीजिए और जोड़ दीजिए, वो परिमाप कहलाता है। तो हमें तो यहाँ पर बात करना है किस पर? आयत के क्षेत्रफल पर। तो आयत के क्षेत्रफल पे हम लोग ध्यान देते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो हम मान लेंगे हमें निकालना है विमाएँ। विमाएँ का मतलब लंबाई और चौड़ाई। तो यहाँ पर देखिए, माना कि आयत की लंबाई x इकाई है। अब यहाँ पर मीटर ना तो किलोमीटर ना तो सेंटीमीटर में दिया हुआ, जब कुछ नहीं दिया हुआ रहता है तो इसको हिंदी में यूज़ करते हैं इकाई या इंग्लिश में यूज़ करते हैं यूनिट। कुछ नहीं जब दिया हुआ तब। तो आयत की लंबाई x इकाई मान ली, आयत की चौड़ाई y इकाई मान ली। कोई अभी आपसे पूछे कि बताओ बाबू आयत का क्षेत्रफल, तो आपको बताना है क्षेत्रफल बचपना से सब पढ़ते आ रहे होंगे, लंबाई गुना चौड़ाई। और परिमाप क्या होता है? तो परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। हमको तो क्षेत्रफल पर ध्यान देना है। तो आयत का क्षेत्रफल सबको याद होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। तो अगर आपसे अभी हम पूछें इसके अनुसार, जो हम माने उसके अनुसार पूछेंगे, क्या कि अभी तो निकला है नहीं। तो लंबाई पूछेंगे तो बोलेंगे x है, गुना चौड़ाई पूछेंगे तो बोलेंगे y है। गुना कर दो तो x गुना y या x y, यहाँ पर इंटू छिपा रहता है। अभी क्षेत्रफल हमसे पूछे कोई कि क्षेत्रफल कितना है, तो बता देंगे कि x y वर्ग इकाई है, वर्ग इकाई। या फिर अगर मान ली सेंटीमीटर में रहता तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं, लेकिन शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ तो शुद्ध हिंदी में लिखना पड़ेगा, वर्ग इकाई। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई आपसे पूछे आयत का क्षेत्रफल अभी, तो एक्स वाई। यहाँ तक कोई दिक्कत? याद रखना क्षेत्रफल एक्स वाई। अब आते हैं प्रश्न पर। प्रश्न में क्या कह रहा था, ध्यान से प्रश्न आप देखिए ऊपर में, ताकि आपको समझ में आता है। और एक एक लाइन पढ़ के बनाना है। एक आयत का क्षेत्रफल 9 बढ़ जाता है। कब बढ़ेगा? कुछ चेंज करेंगे, जो बढ़ जाएगा उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दीजिए। लंबाई है कितना बाबू? देखो लंबाई है x, तो कह रहा 5 कम कर दीजिए। तो x 5 कम करेंगे मतलब घटावेंगे, जैसे रहेगा 10 तो कहेंगे 2 कम कर दीजिए, 2 माइनस कर देंगे। तो लंबाई था x, कह रहा 5 कम कर दीजिए, कम कर दिए, जैसे बोलेगा वैसे करेंगे। अब क्या कह रहा है? लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई को 3 बढ़ा दी। चौड़ाई है कितना? तो बोलेंगे y है, 3 बढ़ावे ला बोल रहा है, 3 बढ़ा दिए। अब कह रहा है, अब यहाँ पर ब्रैकेट हम काहे दिए हैं? काहे कि लंबाई है, अब घटले है लेकिन लंबाई तो है, ये चौड़ाई है। अब यहाँ पर के बीच में, दोनों के बीच में किस चीज़ का निशान है? कुछ नहीं तो गुना का निशान है। तो ये हो गया लंबाई गुना चौड़ाई, और लंबाई गुना चौड़ाई किसका फॉर्मूला होता है? तो क्षेत्रफल का। तो कह रहा है कि क्षेत्रफल जो है वो 9 कम हो जाएगा। क्षेत्रफल अभी है कितना? आपसे पूछेंगे, हम बार-बार इसीलिए मेंशन कर रहे थे कि क्षेत्रफल कितना है, तो बोलेंगे क्षेत्रफल है, यहाँ पर बराबर आपको निशान देंगे, क्षेत्रफल x y था, कारण 9 कम हो जाएगा, तो 9 कम कर दीजिए।
जैसे प्रश्न बोला वैसा ही बनाए, कुछ चेंजिंग ज़्यादा हुआ ही नहीं, जैसे बोला वैसे। तो जैसे वो बोला वैसे करें। एक बार फिर से प्रश्न से मिला लीजिए। कह रहा था कि लंबाई 5 करिए, लंबाई x था 5 कर दिए, चौड़ाई को 3 बढ़ाइए, चौड़ाई y था 3 बढ़ा दी, कुछ नहीं किए। फिर कह रहा था क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल कितना था, तो x y था। कह रहा 9 कम हो जाएगा, तो 9 कमा दीजिए। यहाँ के बीच में गुना का निशान छोड़ देंगे, प्लस माइनस नहीं देंगे, क्योंकि क्षेत्रफल पर बात हो रहा है। तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। गुना कर लेंगे, गुना कर सब गुना करने आता होगा। गुना करने का तरीका ऐसा क्या होता है कि फर्स्ट को उठाइए, दोनों को मिला लीजिए, सेकंड को उठाइए, दोनों से मिला लीजिए, मुलाकात करा दीजिए। तो एक्स में वाई से तो एक्स वाई, एक्स में +3 से तो +3x मिल लिया। अब 5 सबसे मिलेगा, जाइए मिलिए। -5 वाई से मिलेगा तो -5y कर देगा। वाई इधर लिखा हुआ है, ऐसे 4 मार्क्स में ऐसे कर देते हैं। -5 में 3 से तो -5 × 15 बराबर में xy -9। देखिए एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, नहीं कटेगा, बराबर की साइड बराबर की साइड सेम चीज रहता है तो कट जाता है, ये तो सबके मालूम होगा। अब देखिए आगे, अब क्या करेंगे इसको, अब बच गए 3x, इतना ही रह देंगे और क्या, और माइनस में 5y, इसको भी सही छोड़ देंगे। ये 15 इधर अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, कहा कि 15 के जाती 9 है, तो 15 को उधर भेज देंगे, तो बराबर पहले से उधर कोई है ना, कौन है, -9, इधर माइनस में 15 उधर भेज देंगे, प्लस में 15। तो बताइए 3x - 5y बराबर 6 बचेगा कि नहीं बचेगा, प्लस में बचेगा, कहा है कि 15 में से 9 गया 6, इधर अब y है बाबू, और कुछ मत समझना जरा इसको। समीकरण 1। यहाँ तक किसी को दिक्कत अगर हो तो बेधड़क बोलिए, जवाब देंगे, कमेंट में बताइएगा। अब चलिए फिर दूसरा समीकरण के लिए कुछ बोल रहा है, तो दूसरा समीकरण को देख लेते हैं। लिख देंगे यहाँ पर अच्छा से कि अब कुछ ही बोल रहा है किताब बाबू, उसको देख लेते हैं। अब क्या कह रहा है कि कहाँ पर लिखा है कि यदि इसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती, यहाँ तक तो हो गया। हम लंबाई को, हम जहाँ पर लिखे वहाँ से लिखना, हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 बढ़ा दें, दोनों को बढ़ावे कह रहा है लंबाई को 3 और चौड़ाई को 2। लंबाई है कितना, माने थे कितना, याद है x, कह रहा है कि 3 बढ़ाइए, बढ़ा दिए। चौड़ाई कितना था y, 2 बढ़ा दीजिए, बढ़ा दिए। क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल कितना था, एक्स वाई था रे, देखो एक्स वाई, क्षेत्रफल 67 बढ़ जाएगा, प्लस में 67 बढ़ गया। गुना कर लेंगे, जैसे उसमें गुना किया। अब यहाँ पर गुना का निशान काहे छोड़े हैं, क्योंकि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लंबाई गुना चौड़ाई। गुना कर लीजिए, एक्स को उठाइए, दोनों से मिलाइए, 3 उठेगा, दोनों से मिल लेगा अपने से। तो एक्स में वाई से तो एक्स गुना वाई, एक्स में 2x है तो 2x, 3, अब 3, अब इससे तो कम हो गया, दोनों से मिल लिया, अब 3 उठेगा, तो 3 में y से प्लस है तो प्लस से उतर जाएगा, 3y, 3 दूना 6 बराबर xy + 67। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, xy से xy ये कट जाएगा आसानी से, 2x + 3y, इधर है 6 इधर टिकेगा नहीं टिकेगा, कि 67 उधर है, बेचैन है, तो 67 + 6 उधर, इधर आ जाएगा -6, तो 2x + 3y बराबर 67 में से 61 घटा 61। समीकरण 2। यहाँ तक कोई बता दीजिए, किसी को अगर कोई परेशानी हो तो कमेंट में बताइएगा। चलिए अब इसको सोल्व करना है। अब कोई भी विधि से आप सोल्व कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं कर रहा कि हाँ को विलोपने से सोल्व कीजिए, जो मन में आपको है वो विधि लगा दीजिए। विलोपन ब्रजगुण, हालांकि प्रश्न वाले 3.5 में ब्रजगुण से पढ़ना था, लेकिन ऐसा यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है। इसलिए अगर आपको मन करता है कि प्रतिस्थापन से बनाएं तो बनाइए, ब्रजगुण से बनाएं तो बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सबसे बढ़िया बताएंगे इसको विलोपन से बना लीजिए, विलोपन ईजी होता है। अब विलोपन से चलिए इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। कौन सी विधि, विलोपन। विलोपन से सोल्व करने का तरीका मालूम है, तो आप बोलेंगे मालूम तो है, सिखाए हैं हम भी सिखाए हैं, जाकर देखिए पिछला वीडियो में सब विधि बताया गया है। तो देखिए ये है समीकरण 3x - 5y बराबर 6। चलिए तो विलोपन विधि सोल्व करने का तरीका क्या है। अरे पड़ोसी के बच्चा रो रहा हो, टेंशन नहीं लेना, इग्नोर करना वो आवाज़ को, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर विलोपन विधि। तो देखिए विलोपन विधि सोल्व करने का तरीका है कि चाहे तो जैसे पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण, चाहे तो x वाला चीज़ बराबर रहे, नहीं बराबर है, नहीं बराबर तो छोड़ दीजिए। y वाला को देखिए, y वाला ही बराबर नहीं है तो इसको बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि x y कोई भी एक तो बराबर खोजेगा ही जगह। तो अब बराबर करने का तरीका क्या है, मान लिया आप y, और यहाँ पर किसको बराबर करने में फ़ायदा आप बताइए, तो मालूम अगर है तो इसी को बराबर करने में फ़ायदा क्या है कि बराबर के साथ साथ एक प्लस होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, जो झलक रहा है इसमें वाई वाला में। तो इसके मतलब वाई वाला को बराबर करेंगे तो हमें ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो वाई वाला को बराबर करने का तरीका क्या है
कि इसके वाला अंक उठाइए, इसमें गुना कर दीजिए, इसके वाला y वाला उठाइए, इसमें गुना कर दीजिए। गुना कर लिए, गुना करके दिखा लेंगे यहाँ पर 3 में 3 से तो 9x माइनस 3 पचे 15y बराबर 6 तिये 18, 5 दूना 10x 5 तिये 15y बराबर गुना एकदम लंबा करे पड़े 5 एकम 5 और 6 पचे 30, 305 हो गया। निशान चेंज कर देंगे, कहला निशान तो चेंज है, ये काट देंगे इसको। 10 और 9 दोनों प्लस में जुड़ जाएगा 19 x हो जाएगा बराबर, तो कट ही गया है। अभी दोनों प्लस में है, तो जब प्लस में है ये है तो जुड़ जाएगा, तो जोड़ लेते हैं। तो 8 5 13 और 1 2 323 आ गया है कि नहीं देख सकते हैं आप। काट लीजिए इसको, कटेगा हो 323 में 19 से भागा देना पड़ेगा ना, 323 में 19 से भागा देना पड़ेगा, तो 19 से कम 19 कितना बचा हो, 12 में से 9 गया 3 बचा 13 बच गया, तो 133 हो गया। 19 से तो कट नहीं जाएगा, 19 सत्ते नहीं, कितना बार में कटे, हाँ तो 19 सत्ते 133 होता है, तो 17 बार में कट जा रहा है। x बराबर 17 आ गया। x याद है किसको माने थे, आयत की लंबाई, आयत की लंबाई आ गया है बाबू 17। अब चलिए देखिए चौड़ाई, चौड़ाई कैसे निकालेंगे मालूम है, समीकरण 1 से, और का और कुछ करना नहीं है। समीकरण 1 से चलिए, समीकरण 1 से, ये कौन विधि है, विलोपन विधि। समीकरण 1 से करने हैं एक हो, समीकरण 1 से, समीकरण 1 करने था तो 2x प्लस 3y ना हो, नहीं इसके ऊपर वाला लगा था, अच्छा 3x है ऊपर है, यहाँ पर लिख देते हैं 3x माइनस 5y बराबर 6। x की जगह पर कितना, तो बोलेंगे 17, तो क्या 17 यहाँ पर रखेंगे कि नहीं x की जगह पर, तो 17 गुना 3 17 तिये 51 माइनस 5y बराबर 6। 51 उधर चल जाएगा, इधर टिकवे नहीं करेगा, तो 51 उधर चल जाएगा, तो इधर बचेगा माइनस 5y बराबर 6 माइनस 51, तो कितना बचेगा हो, यहीं पर बना लेते हैं, माइनस 5y बराबर माइनस 45, माइनस से माइनस कट जाएगा और 5 नमा 45, y बराबर 9। यहाँ तक बताइए, किसी को अगर थोड़ा सा परेशानी हो तो कमेंट में बताइएगा। तो ये तो निकाल गया, लेकिन हिंदी वाला प्रश्न है तो थोड़ा हिंदी तरह इज्जत दीजिए इसको भी, नहीं तो फिर अपने आप को ही बेइज्जती महसूस करेगा। तो हिंदी तरह है तो हिंदी तरह इसको और अच्छा से थोड़ा सा सजा देते हैं। तो लास्ट टाइम लिखना है, नीचे पेज नहीं था इसलिए ऊपर, आप भी ऊपर नहीं लिखने लगिएगा। तो हमको निकालना था लंबाई और चौड़ाई, शॉर्ट में हम लिख देते हैं, आपको बढ़िया से लिखना है आयत की लंबाई और चौड़ाई हिंदी में। तो लंबाई को हम x माने थे बाबू 17 आया, 17 ना आया था हाँ, और चौड़ाई को हम y माने थे, y बराबर कितना आ गया 9 आ गया। तो आयत की लंबाई चौड़ाई आ गया। अगर आपको अगर अभी भी नहीं लग रहा है, मतलब मन नहीं भरा कि आओ बनावे एक रंग, तो इसको जांच कर लो, जांच करने में बहुत मज़ा आएगा, तो जांच कीजिए। तो देखिए क्या कह रहा था कि आयत की लंबाई x था तो 17 आ गया और चौड़ाई आ गया 9। सवाल को ऊपर से फिर से पढ़िए, कह रहा था आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, 9 कम हो जाता है जब उसकी लंबाई को हम 5 कम कर देते हैं। लंबाई है 17, 5 कम कीजिए, तो 17 में से 5 गया तो 12 नहीं होगा, 17 में से 5 कम करे कह रहा तो 12 हो गया। और कह रहा था चौड़ाई को 3 बढ़ा दीजिए, तो चौड़ाई कितना है, तो चौड़ाई है तो 3 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 9 3 12, सही है। तो ये हो गया लंबाई, ये हो गई चौड़ाई। पहले क्षेत्रफल कितना था, तो 17 नमा 9 से 63, 9 एकम 9, 9 और 6 15, 153 पहले था। तो कह रहा है जब ऐसा कीजिएगा तो क्षेत्रफल 9 कम हो जाता है, तो देखते हैं 9 कम होता है कि नहीं। ये तो पहले वाला था, अब जब कम करने पर लंबाई को 5 और चौड़ाई को 3 बढ़ाने पर, लंबाई को 5 कम किए थे और चौड़ाई को 3 बढ़ाए थे, तो अब आ रहा है 144। कह रहा था पहले से कि 9 कम हो जाएगा, 9 कम हुआ है कि देख नहीं हुआ, देखिए 13 में से 4 गए 4 है ज़रा, तो 9, बाकी 4 में से 4 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 9 कम हुआ कि नहीं हुआ, पहले से 9 कम हो गया। अच्छा एक और था कि ये हम जान रहे हैं कि क्षेत्रफल 153 एक्चुअली 153 है, लेकिन कम बेसी करे में कुछ गड़बड़ हुआ है। अब क्या कह रहा है, दूसरा भी जांच कर सकते, कह रहा लंबाई 3 बढ़ा दी, तो 17 था तो 3 बढ़ाएंगे तो 20 होगा कि नहीं होगा। चौड़ाई को 2 बढ़ाए तो 9 था,
तो 2 बढ़ाएगा तो 11 हो जाएगा। क्षेत्रफल अब कितना आ रहा है, तो 11 दूना 22, 220 आ रहा है। पहले कितना था, 153, तो कह रहा था 67 बढ़ जाएगा। देखते हैं 67 बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। तो 67 बढ़ा है कि नहीं बढ़ा, पहले से पहले ही है, अभी है, तो घटा लेंगे। 13 में से 10 में से 3 गया 7, ये बचा 11 में से 5 गया 6, 1 में से 1 जगह 0। 67 बढ़ा कि नहीं पहले से, ये पहले वाला था, अभी नयका है, तो 67 बढ़ गया। इसका मतलब मेरा मैथ बनाया हुआ सही है, और उम्मीद करते हैं आपको भी ये सही लगा होगा, समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और नहीं माने तो कोई बात नहीं। चलिए मिलते हैं अगला क्लास में। जय हिंद।